प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 9 मई दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 6वां पद। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग में हो जाए। प्रियो, पवित्र शास्त्र से हम स्वयं ईश्वर को प्रत्येक दिन कोई अपनी रचनाएं बताते हुए देख सकते हैं। सृष्टि के समय मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी और परमेश्वर ही अपने वचनों के द्वारा सब चीज़ों की रचना कर रहा था और वो इस बात की पुष्टि कर रहा था कि वो कैसे सब कुछ बना रहे हैं, उसको अपने आने वाले संतान अर्थात मनुष्य को जिनको वो अपने स्वरूप समानता में बनाने वाला था उनको बताए। और इसलिए तो इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 के 3 में पौलुस कहते हैं, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता वही देखी हुई वस्तुओं से बना हो। तो प्रियो, परमेश्वर इस धरती का, इस सृष्टि का, इस पूरी कायनात का रचयिता है। वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर, कितनी अनोखी बात है कि हमारा नाम जानता है, वो हमें जानता है, वो हमारी बातों को जानता है। अय्यूब इस विषय में अपने 26वें अध्याय के 7, 8, 9 पद में कहते हैं कि वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक के पृथ्वी को लटकाए रहता है। वह जल को अपनी काली घटाए में बांध रखता और बादल उसके बोझ से नहीं फटता और अपने सिंहासन के सामने वो बादल को उसमें छिपाए रखा। अर्थात परमेश्वर के भुजबल कार्यों को यहाँ बताते हैं। और यहाँ तक कि आमोस भी इस बात को, आमोस की पुस्तक उसका 9 के 6 में बताते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। उसने आकाश को बनाया, उसने आकाश मंडल की नींव डाली, समुद्र की नींव डाली। तो अगर परमेश्वर हमारा इतना महान है जिस पर हम विश्वास करते हैं और उसके अनुग्रह में हम जीते हैं, तो हम ये चाहिए कि हम उसकी बातों और उसके वचनों पर पूर्ण विश्वास करें, क्योंकि वचन कहता है कि जो बोलोगे वो हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो परमेश्वर ने कुछ कहा और वो हो गया, वैसे उसके स्वरूप और समानता में बनाए हुए हम और आप। तो इस बात की गहराई को समझे। उस दूसरे दिन परमेश्वर ने हर एक उन चीज़ों को बनाया जो उसको ज़रूरत थी। अर्थात सबसे बड़ी चीज़ कि उसने आकाश और धरती में अंतर प्रकट किया। तो प्रियो, आइए इस संसार में हम भी परमेश्वर के लिए एक अंतर के रूप में खड़े रहें, जिससे परमेश्वर की आशीष हमारे जीवनों पे बहुत आज से पड़ने वाली हो सके। आज के मनन के लिए भजन संगीत 150, 1 और 2 पे या की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह समय 2 राजा उसका 7 से 9 अध्याय तक और यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय 1 पद से लेके 28 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे, सबको